मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अविनाशी हूं और अजन्मा भी हूं। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर हूं, इसलिए मेरा जन्म परंतु हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अविनाशी हूं और अजन्मा भी हूं। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर हूं, इसलिए मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूं। हे मधुसूदन, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो। फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं, परंतु जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूं। पार्थ, एक बात ध्यान में रखो। फल की वासना से फल पर ही दृष्टि रखकर कर्म करने वाला सकाम मनुष्य उत्तम कर्म करने पर भी कर्मयोगी नहीं हो सकता। अर्थात देवों की योनियों में जो मनुष्य होते हैं, वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं। हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं, और इस तरह ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहां थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में ये क्या होंगे? अर्थात देवों की योनियों में जो मनुष्य होते हैं, वो अपने सुख भोग कर स्वर्ग से भी लौट आते हैं। हाँ, और मनुष्य की योनि प्राप्त होने पर फिर कर्म करते हैं, और इस तरह धर्म के लिए? हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। यदि मनुष्य मृत्यु के समय यह विधि अपनाए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होगा और वो सीधा मेरे धाम को पहुंचेगा। वो गोपनीय विधि क्या है माधव? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोक तथा मन को हृदय में स्थिर कर और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए तो स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते हो? यही सत्य है माधव। मैं अपने भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता। तो ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे ये तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहां है तुम्हारे भीष्म पितामह? ये क्या पूछ रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? वो सामने ही तो है खड़े भीष्म पितामह। वो जो रथ के ऊपर खड़ा है? हाँ, वही तो। पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं, असली भीष्म पितामह कौन है? कहां? पहले कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता, अंगराज कर्ण भी नहीं। भ्राताश्री, लगता है आज महाबली घटोत्कच युद्ध का निर्णय करके ही लौटेंगे। आज कौरवों का संपूर्ण विनाश निश्चित है। तुम ठीक कह रहे हो नकुल, क्योंकि मेरे पुत्र घटोत्कच पर प्रतिबंध